शर्मिला की दादी खून पे लथपथ थी। उसके आगे पीछे कुछ बलाएं घूम रही थी, जिसे देखकर शर्मिला के बाबा घबरा गए थे। शर्मिला के बाबा उस कमरे से भागते हुए बाहर चले आए और अब शर्मिला के बाबा की अपनी माँ से दूरियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनकी माँ वापस अपने पुराने अवतार में आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी और अब तो उन्होंने कुछ और भी ज्यादा काली शक्तियां पा ली थी, जिसके बारे में शर्मिला के बाबा को कुछ पता नहीं था। अब कोई भी जेपी ब्लॉक मेरठ की इस बिल्डिंग के पास से गुजरता, अपने आप चलता हुआ आता और शर्मिला की दादी माँ के कमरे में चला जाता। फिर उसके चिल्लाने की आवाज से पूरा घर गूंजने लगता। लोगों का खून पी पी कर दादी माँ की उम्र कम होने लगी। वो पहले से खुद को और ज्यादा जवान और शक्तिशाली समझने लगी, जिसे देखकर शर्मिला के बाबा और ज्यादा परेशान होने लगे। वहां शर्मिला के माँ ने अपने माता पिता के घर पर शर्मिला को जन्म दे दिया था। यहाँ शर्मिला के बाबा ने बाहर के कुछ बाबाओं को दादी माँ के बारे में बताया और ये भी बताया कि उनकी शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ने लग गई है, जिसके कारण वो हर मासूम बच्चे, पशु, पक्षी, जानवर सबकी जान की दुश्मन बन गई है। उन्होंने उन्हें एक धागा दिया और ये कहा कि इसे जाकर उनके दरवाजे से बांध दो, और ये भी कहा कि इसके बांधने से तुम्हारी दादी इस कमरे से बाहर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई शक्ति या ऐसी कोई सिद्धगी नहीं थी जिससे वो दादी माँ को खत्म कर सके। हालांकि उनका नाम सुनकर बहुत से तांत्रिकों ने पहले ही मना कर दिया था। न जाने ऐसे कौन सी काली शक्तियां थी दादी माँ के पास, जिससे सबको उनसे डर लगता था। शर्मिला के बाबा वो धागा लेकर घर पहुंचे ही थे कि उनके साथ साथ शर्मिला की माँ शर्मिला को अपने साथ लेकर जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग आ पहुंची। शर्मिला के बाबा शर्मिला और उसकी माँ को देखकर खुश तो थे। शर्मिला के बाबा जैसे ही उन दोनों को लेकर घर के अंदर पहुंचे, दादी माँ बाहर की कुर्सी पर बैठी हुई थी। दादी माँ को देखकर शर्मिला के बाबा और शर्मिला की माँ का रंग उड़ गया। हालांकि दादी माँ पहले से बेहतर लग रही थी। दादी माँ ने दोनों से कहा, अब क्या कर रहे हो? मुझे अपनी बेटी से नहीं मिलने दोगे क्या? शर्मिला की माँ ने रोते हुए नहीं में गर्दन हिला दी। शर्मिला के बाबा सब कुछ अच्छे से जानते थे। उन्होंने शर्मिला की माँ के हाथों से शर्मिला को लिया और उसे दादी माँ के पास लेकर चल पड़ा। शर्मिला के बाबा को पता था कि अगर उन्होंने दादी माँ की बात नहीं मानी तो वे हमारे साथ साथ शर्मिला को भी खा जाएंगी। शर्मिला की माँ डर के मारे रोए जा रही थी। उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। दादी माँ ने गोद में जैसे ही शर्मिला को लिया, दादी माँ जोर से चिल्लाने लगी, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये कहीं और मुंह काला करके आई है, बच्चलन। शर्मिला के बाबा एकदम से जानकर दादी माँ के हाथों से शर्मिला को छीन लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि दादी माँ कहीं गुस्से में इस मासूम की जान को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचा दे। दादी माँ एकदम से जाकर शर्मिला की माँ के पास खड़ी हो गई। सेठ का बच्चा है ना ये? दादी ने शर्मिला की माँ से फिर पूछा। शर्मिला की माँ जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी। शर्मिला के बाबा शर्मिला को उठाए उन दोनों को देखते रह गए। तभी शर्मिला की दादी ने अपना डरावना सा रूप बना लिया। उसके साथ की सारी बलाएं आकर शर्मिला की दादी के साथ खड़ी हो गई। ये सारा तमाशा देखकर शर्मिला की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी। शर्मिला की माँ वहां से भागने लगी। दादी माँ ने गुस्से में आकर चिल्लाना शुरू कर दिया। जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग कांपने लग गई थी। घर के अंदर सारा सामान अपने आप जमीन पर गिरकर टूटने लगा। घर के अंदर से भूतों के अजीबोगरीब तरीके से चिल्लाने की आवाजें, रोने की आवाजों से सारा माहौल ही डरावना हो गया था। शर्मिला की माँ घर छोड़कर सड़क पर भाग रही थी और दादी माँ की भेजी हुई बलाएं घर के अंदर एक साथ दादी माँ के इशारे का इंतजार कर रही थी। और शर्मिला को गोद में लिए शर्मिला के बाबा अब भी सीढ़ियों पर खड़े सारा तमाशा देख रहे थे। शर्मिला की माँ बाहर सड़क पर पागलों की तरह भाग रही थी कि तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी के साथ वो टकरा गई और उन्होंने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। गाड़ी चलाने वाले वही 4 लोग थे जो अक्सर इस जेपी ब्लॉक मेरठ की बिल्डिंग के ऊपर के माले पर कैंडल लाइट में शराब पीते हुए नजर आते हैं। इन 4 लोगों को दादी माँ की भेजी हुई बलाओं ने इनके अंदर से इनका कलेजा निकालकर उन्हें नोच कर खाना शुरू कर दिया और दादी माँ ने अपनी तंत्र विद्या से इन 4 लोगों में काली आत्माओं को जगह दे दी और ये इस तरह इसी घर के होकर रह गए। वहां गोदी में शर्मिला को लिए शर्मिला के बाबा दादी माँ के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहे, मार दो सबको, मुझे भी मार दो और इस बच्ची को भी खत्म कर दो। ठीक कहते थे गांव वाले, तुम हो चुड़ैल, तुम कभी भी किसी को खुश नहीं देख सकती। तुम इसी तरह मासूम लोगों की जान लेने के लिए ही पैदा हुई हो। पैदा हुई तो अपनी माँ को खा गई, फिर अपने बाबा, फिर मेरे पिताजी और अब मेरी पत्नी को। बचा कौन है? मेरी ये बेटी। हमें भी मार दो और अपनी इन बलाओं का पेट भर दो।
देख क्या रही हो? मार दो हमें। दादी माँ कुछ नहीं बोली, हालांकि उनकी बलाएं अब भी दादी माँ के इशारे का इंतजार कर रही थी। शर्मिला के बाबा ने फिर से कहा, आज के बाद इस घर में अपनी बेटी के साथ नहीं रहूंगा। आपको मुबारक हो आपके ये महल, आपका पुश्तैनी मकान, आपकी विरासत। मैं जा रहा हूं। शर्मिला के बाबा जैसे ही वहां से जाने लगे, जेपी ब्लॉक मेरठ की ये बिल्डिंग अपने आप अपने दरवाजे बंद कर बैठी और दादी माँ की सारी बलाओं ने शर्मिला के बाबा को घेर लिया। शर्मिला के बाबा शर्मिला को लेकर पूरे घर में भागने लगे, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि वो भाग किससे रहे थे और कहां भाग रहे थे, क्योंकि दादी माँ की बलाओं से वो पूरा घर भर चुका था और दादी माँ ने अपनी तंत्र विद्या से इस घर को रहस्यमय बना दिया था। अब इस घर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक नई शक्ति जन्म लेने के लिए तैयार हो रही थी और ये शक्ति थी टाइम, स्पेस और माइंड। सब कुछ अब इस घर के अंदर घुसने वाला है और इस घर के हिसाब से ट्रैवल करता था। मतलब चीजें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। यही सब हो रहा था इस वक्त। शर्मिला को गोद में लिए भागते हुए शर्मिला के बाबा के साथ, लेकिन दादी माँ बस एक जगह बैठकर अपने बेटे की हरकतों को देख रही थी। शर्मिला की माँ जिस गाड़ी के नीचे आकर मरी थी, वो लोग ऊपर के कमरे में जाकर कैंडल लाइट में शराब पीने लगे और अजीबोगरीब बातें करने लगे। शर्मिला के बाबा आकर वापस दादी माँ के सामने खड़े हो गए। दादी माँ एक बड़ी कुर्सी पर बैठी थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी और बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी। माँ को अपने बेटे पर दया आ गई। दादी माँ ने बेटे से कहा, मैं तेरे पत्नी का कलेजा खाना चाहती थी, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया। चल, मैं तेरी कोई एक बात मानने को तैयार हूं। बता, क्या चाहता है तू मुझसे, अपनी माँ से? शर्मिला के बाबा ने दादी के पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप अपने कमरे में चले जाइए, मैं आपसे वही बात करूंगा माँ। मैं अपनी माँ को अपने कमरे में मिलना चाहता हूँ। गिड़गिड़ाते हुए बेटे की बात मान ली माँ ने और वो अब अपने कमरे में चली गई। शर्मिला के बाबा ने जाकर सीधा दरवाजे पर गुरुजी से मिले हुए धागे को बांध दिया। दादी माँ के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, धोखा किया है उसने तुम्हारे साथ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। अब ये चौड़ाई कितनी थी जगी? मैं इतनी दबे चौड़ाई कितनी थी? दाब दिए तो चौड़ाई कितनी थी अंजी? 16 चौड़ाई 16 कम रहे 12 हो गया। अरे दब जब भाई साहब तो दाब दी पगला। इतो तो अंजाद है ही तो सही है। इतो अंजाद है हमें, इतने पागल ना हो। तो दाब दिए बस। ये पागल समझ और ना चतुर तो मास्टर बना दो जा, एक एक इंच को ध्यान रखना पड़े। टेलर बना दो जा तो टेलर ऐसे ही नहीं बन जाते। एक इंच एक ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ना कम होने चाहिए। जब कटिंग होते हैं वही से कटिंग काटी जाते हैं। मैंने तैयार चाहिए 16 इंच, तो वही से कटिंग काटी जाते हैं। किसी दब जाइए इनको छोटो है वही है। मैंने कुत्ते काटो चौका लड़की नहीं काटो। सीधे छेद है। अब आल देख पहले छेदे तब जब हम रहेगी पट्टी सिली जाए। बाटन लग रही, बाटन लग रही है नहीं, ऐसा गलत करते हैं, वो लगा दे कट्टा अरे क्रॉस नहीं जान कटर नहीं बड़ी नहीं है तो नार लगा दो निकाल के। ठीक है। अरे नहीं वो तो काट गई है, लेकिन वो देखो बने हो ये लंबाई बहुत है। बने हो ये बने हो ये बंद कर दो, कर दे रोन जल के जी आज रख के हम देखी
आज रस्ते पे देखो हाँ मैं आलू रख कर लेके ये चादा मार लंबाई कितनी थी? लंबाई 11 तुम जानती हो 11 की तेरे का 12 पूरा कोई है ना अपने जब पकड़िए तो धोला आया था एक तो उतनी बड़ी है देख हैं हाँ सही है हाँ कितनी दूर लगे तो तुम दूर और लगाना बस नाप के देखो जी ये सही है जी अच्छा कांटे ही होते हैं जी बिंदी बनाई तुमने जी बिंदी हैं हैं बाल भी ये जो कौन सी चल रही है कौन सी चला रहा है ठीक है 12 कटवा दो इतनी तो लटी है 11 चाहिए हाँ देखा है वो 11 है हाँ तो ऊपर तो लटी है हाँ तो मैं हाँ तो थोड़ा कर देगा और लड़की है आधा इंच लड़ सही है तनी देखे कम के तनी हो जाएंगे हाँ तनी के ये छोटी कितनी लंबी है डबल ये नीचे तो लिखूं कि एक लाइन छोटे के साथ छोटे तनी छोटे के साथ छोटे तनी ना जी काट दीजिए ना जी लंबाई ज्यादा छोटी कितनी है देखो अपन देख रहे थे तनी कितनी लंबाई है देख तनी की लंबाई इतनी होनी चाहिए पैर मालूम काट दें काट दो एक से एक सीधी है काट दे इतनी होनी चाहिए 4 नंबर मिला तो 7 नंबर मिलना चाहिए मुझे बोला सही है हाँ तो पर कितना पकड़ लिया सारे
ज्यादा बेस होगा लगाता है ना, होगा झूला अच्छा लगा। छोटी करिए देख लीजिए। बने तो बने नंबर मिल जाए नहीं मिले सही बात है हैं उनका तो वही है कितनी नाप नहीं देखती है नाप तो और जमा कर देखे थे नाप तो कहेंगे नंबर अच्छे मिले तो मिले अब कैसे होते हैं सही है दूसरी तरह से बनाते हैं बन गई ऐसी बन चित्र बनाए रही बस ठीक है कहीं कम करते तो छोटी बाद में काट दी सही है लंबाई हुई मतलब काट दी बता दिए कैसे काट दो तो काट दो ये सब काटे के कमाई पता है ये फूल काट दो अंदर सिक्का है क्या कर दी सारा पड़ा जाएगा दीवार बना दी किसी का क्या बनी क्या बजे तक बनाई है अबे नहीं चाहिए 12 बजे बाद चाहिए यहाँ तो देखो कल से तो बड़ा है 12 एक भी डालने में बस ये है फिर लाभ मत धन हमारे दिन का नहीं कर चलो ये हमने देरी खत्म खत्म है खत्म देख वाला में ले लो ऐसे ही ले तो मां ने चलने पानी पानी नहीं अब बहुत अंदर हो गया ये है पानी तेरे दिमाग का काम पापा सही रहना है कैसी पापा सही रहना है पापा भी ऊपर ले मोए दी क्या हुआ है बिछौना कहाँ ऊपर बिछावे का जाए ले जाओ नहीं यहाँ पसर रहे अपने अपने छपा दरी बिछवानी करी इधर जो बिछवानी है ये हो जाता है उधर साड़ी ये कन्हैया मोड़ी कैसी कहाँ से कन्हैया कैसी दे ये ब्लाइट स्टिच की डिजाइन है बहुत के काम करते हो ब्लाइट स्टिच अच्छा हाथ की ब्लाइट स्टिच हाँ ये रखी सिलाई हमको जाने फ्लाई स्टीच का होता है हाँ तरी रखी गोडाई का है चदर में बिछाने वाले तकिया रहते बक्की की रहती ये पानी पिला दो यार री
यहीं बैठो यहीं वही गिलास रखेंगे ना सब रेट टूट गया वो काम ऐसे करते हैं भाई यहाँ जान पे चलता है ऐसे करते काम देख दो बस मुझे भी बिस्कुट लाने तो 30 रुपए की कितना जी बिछाऊंगा ऊपर देखो खत्म आएगा अभी खत्म है लेके ये बिस्कुट अभी लाट टपक गई बेचारी की बिस्कुट चलेगा जी मजा आएगा दिवा लेती है और पर नहीं ठीक है ना भूल गए ध्यान दूसरा खाएगा वो नहीं दिवा में चाय होती तो ज्यादा मजा आता है चाय रंग खाए मजा आती है मैं दूध के संग और मजा नहीं मेरी संग है नमकीन दूध है दलिया बेकार नमकीन दूध नहीं दूध में मजा नहीं आवाज दूध भी नमकीन बिस्कुट खाओ हाँ दूध भी नमकीन बिस्कुट खाओ लगा दे नंबर का नंबर का में लगा कहीं रे देना नंबर ये पकड़ाई नंबर तो नंबर देखो ना सोकरा बंदा लो जादे आदे भाई बोरा बंदा कंधा को सर हम दिखा देंगे इतने बल्ले के पीछे एक होना अल्लाह हमें दे दो कंधा को 13 को लेके आए हम लीड आने बाबू बस बढ़िया लीड आने हाँ बढ़िया 13 को गोदाम पे हाँ 13 को लेके आए हम वहाँ भी जाएंगे मथुरा प्रेम मंदिर सामने डालते भाई साहब बोरी पे त्रिपाल पे डालते धरती पे आइए आइए माता बहने ले जाइए राधे राधे कृष्णा करे है चुटिया मेरे होना में वो 40 दे रहे हो हम 30 को देंगे 25 का दे तो हम 20 को देंगे घर पर तक नहीं आ रहे हो मोबाइल लौटा देंगे वो तो तब से लगा ये बस काम करो देखो मन पल्ला हुआ तो कहाँ का? छुट्टी से पढ़ते रह रहे हैं